अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, आज फिर इतने दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। यार मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा हो गई है। सुबह ऑफ़िस जाओ, ऑफ़िस के काम करते रहो, उसके बाद जो है वो एकेडमी चले जाती हूँ, स्टडी कर रही हूँ। 6 बजे वहाँ से ऑफ होता है, फिर मैं अपने घर जाती हूँ और मुझे 8 बज जाते हैं। लिटरली मुझे 8 बज जाते हैं घर जाते हुए। सुबह 8 बजे की मैं निकली हुई होती हूँ, ठीक है। इतना टफ़ टाइम हुआ है कि इतनी फेडअप हो रही हूँ, इतना थक रही हूँ कि मैं ना परसों इतनी एग्जॉस्ट हुई थी कि मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि बस मैं थक गई हूँ, अब मेरे में हिम्मत नहीं है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने जो था थोड़ा लंच जो है वो प्लान किया अपने ऑफ़िस से। उन्होंने भी बंक मारा, मैंने भी ऑफ़िस से फिर निकली। एकेडमी से मैंने छुट्टी नहीं की थी, ऑफ़िस से 12 बजे निकल गई थी। फिर 3 बजे तक मेरी मोस्ट फेवरेट प्लेस लाहौर में, जहाँ का खाना मुझे बहुत पसंद है, मतलब समझ लें कि मैं क्रेज़ी हूँ उस खाने को लेके, यम। तो हम वहाँ पे गए, बहुत मज़ा आया। मेरी आप समझ लें कि 1 महीने की थकावट जो है ना एकदम ज़ीरो पे आ गई। ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि आप जब इतने एग्जॉस्ट हो रहे होते, इतने फेडअप हो रहे हो, इतने टायर्डनेस जब हो रही हो ना, तो अगर वो आपको मिल जाए जो आपको बहुत पसंद है, जो आपको काम बहुत अच्छा लगता है, कोई ऐसा इंसान जो आपको बहुत पसंद हो, उसके साथ क्वालिटी टाइम अगर आप स्पेंड कर लेते हैं ना, तो मेरा ख़्याल है वो सारी नेगेटिविटी, वो सारी टायर्डनेस, एग्जॉस्टनेस, वो जितनी भी फीलिंग्स होती हैं ना नेगेटिव, ये सब बैलेंस हो जाती हैं। तो ये आउटिंग, ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी में, अगर आप थोड़ा सा मूव ऑन करना चाहते हैं। वरना ये जो चीज़ें हैं ना, ये हार्ड वर्किंग है, हमारे जो इतने सारे मामलात हैं जो हम कर रहे होते हैं, ये हमें इतना थका देते हैं, ठीक है। तो हमें एकदम फ्रेश होने के लिए, ज़ीरो मीटर पे आने के लिए सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अच्छा, आज जो है ना वो आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करूँगी। और ये जो है ना, ये बच्चे मेरे को इतने पसंद है ना, ये पील ऑफ्स आप देख रहे हैं, हर कलर के पील ऑफ हैं। मुझे इतना मतलब दूसरी नेल पॉलिश ना लगाओ, उतारो, नमाज का मसला, आने जाने का मसला, तो मैं बहुत एग्जॉस्ट होती थी। खैर, ये मैंने पील ऑफ्स लिए, कुछ ज़्यादा ही पील ऑफ हैं कि मैंने कहीं जाना है ना 1 घंटे के लिए, तो ये 1 घंटा भी स्टे नहीं करते हैं माशाल्लाह से। तो मैं तो बिल्कुल ही बोर हो गई। यार लगाओ, थोड़ी देर बाद ही उतर रहे होते हैं, तो इसलिए वेस्टेज ऑफ मनी। तो इसलिए बच्चों के लिए एक टॉय है, वो मेरा बेटा इसको बहुत इंजॉय करता है, वो इसको भी खेल देगा पूरे बेड पे, फिर इकट्ठा करेगा, फिर भी खेलेगा। और एक दिन तो ये हरकत की कि एक पिलो तोड़ दिया और मेरी पूरी बेडशीट ख़राब हो गई। अभी तक वो ख़राब है, हालांकि मैंने नेल पॉलिश रिमूवर से मैंने उसको रिमूव भी किया, बट स्टिल जो है ना वो निशान नहीं गया। हलीम मुझे इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि ये मुझे कहीं से ना आई थी, मतलब मोहल्ले में ना खाने से। मैं तो बगैर रोटी के वैसे ही खा रही हूँ। मुझे देख की हलीम बहुत पसंद है। घर की इतनी मुझे पसंद नहीं है, वो मेरा ख्याल अच्छी बनती भी नहीं है। शायद किसी से बनती हो, मतलब ऐसे मैं कह रही हूँ कि नहीं बनती, लेकिन मुझे बाहर की हलीम बहुत पसंद है जो नाई ने पकाई हुई होती है। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ ना इस वैक्स का मैं रिव्यू जो है वो शेयर करूँगी। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है, रिका वैक्स। मैंने इसके बहुत पॉजिटिव रिव्यू सुने हुए थे, दराज से मंगवा लो, हीटर मंगवा लो, इतने फ़ायदे। मैंने 1500 का हीटर लिया, 2200 की मैंने वैक्स जो है वो दराज से ऑर्डर करी। दोनों चीज़ें मुझे रिसीव हुई। तो आप लोग इसकी पैकेजिंग, आपको लोगों को मैं इसके पार्ट्स जो हर चीज़ दिखा रही हूँ। इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना एक्सपेंसिव नहीं है भाई। जितने यूनिट्स, जितनी बिजली महंगी हो गई है ना, इलेक्ट्रिक चीज़ें तो हमें वैसे ही बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होती हैं। लेकिन इसके वोल्टेज बहुत ही कम थे और ऑटोमेटिक होता है, ट्रिम कर जाता है खुद ही, मतलब जब एक लेवल तक गर्म हो जाता है। तो ये वाली वैक्स मैंने जो है वो दराज से ऑर्डर की है। तो मैं आप लोगों के सामने ही इसको लाइव यूज़ कर रही हूँ और मैंने थोड़ा सा लाइव भी आप लोगों को करके दिखाया, और मैंने ऑफ द लाइव भी मैंने जो है ना, ऑफ द कैमरा भी मैंने इसको यूज़ किया। इन एसी भी किया, विदाउट एसी भी किया, मतलब हर तरह से इन्वायरमेंट पे ना मैंने इसको ट्राई पूरा किया। तो रिज़ल्ट अभी आप लोगों के सामने भी आ जाएंगे। और मैं भी आप लोगों को वर्बली बता देती हूँ कि भाई मुझे तो ये वैक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। हेयर रिमूव इसने टोटली अच्छे से नहीं, कहीं कहीं इतने सारे हेयर्स हैं। और मैंने 2 से 3 दफ़ा ट्राई किया उसको, इवन कि मुझे दर्द होने लग गया। और इसके जो रेजिडुअल्स होते हैं, वो जो जंक्स होते हैं, वो भी इतने इजीली नहीं उतरते हैं। मतलब 3 घंटे मैं वॉशरूम में नाखूनों के साथ होले 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 लगी हुई हूँ। मतलब जंक्स कहीं कहीं के जहाँ पे रह रहे हैं ना, तो अगर आप बासों पे कर रहे हैं, टांगों पे कर रहे हैं, तो मुझे तो ये बिल्कुल भी वैक्स पसंद नहीं। बाकी आप लोग बताएं, आप लोगों में से किसी ने यूज़ किए हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस है। क्या मैं यूज़ नहीं ठीक कर पाई? मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, हालांकि मैं वैक्स मैं खुद करती हूँ और मैं दूसरी वैक्सीज का भी इस्तेमाल करती हूँ। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम इसके रिव्यूज़ इतने ज़्यादा सुने हुए थे कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ये वाली ऑर्डर किया, ब्राज़ीलियन वैक्स, नॉन स्टिक वैक्स इसको कहा जाता है।
मुझे था इसका फ़ायदा ये होगा कि जी नॉन स्टिक वैक्स है तो बड़े अच्छे से इस्तेमाल हो जाएगी, तो मेरी तो ये सोच थी। तो भाई बिल्कुल भी इसने काम नहीं किया। स्ट्रिप वैक्स बहुत अच्छी होती है, ऑर्गेनिक लैब वालों की वैक्स जो है उसको मैंने यूज़ किया हुआ, बहुत अच्छी है। सेल उनकी थी, उसके चक्कर में मैंने उसको भी नहीं मंगवाया। मैंने कहा यार ये मैंने इतनी एक्सपेंसिव मंगवाई है, पता नहीं है कितनी शायद अच्छी हो, बट वेस्टेज ऑफ मनी। मेरे कितने पैसे ज़ाया हुए, 2200 की ये, 1500 की वो, मतलब लगभग में 4700 रुपीज़ जो है ना वो मेरे वेस्ट हो गए। ये जो सारा हीटर में गरम, हालांकि मैंने बिल्कुल अच्छे से गरम किया, सब कुछ किया। आप लोग बताएं, आप लोगों को भी पसंद आई या मेरे जैसा एक्सपीरियंस हुआ आप लोगों के साथ भी कि प्रोडक्ट अच्छी है इट्स सेल्फ। दराज को मैं इसमें बिल्कुल भी कसूरवार नहीं कहूँगी कि जो उन्होंने चीज़ नहीं ठीक भेजी। हीटर भी बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल अच्छे से उसने काम किया। जब प्रॉपर टेम्परेचर तक पहुंच जाता है ना, बड़ी अच्छी कंसिस्टेंसी आई, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं कहा यार ये तो बहुत ही कोई अच्छे वाला काम हो गया कि स्ट्रिप भी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, बार बार माइक्रो में भी नहीं जाना पड़ा। क्योंकि जो दूसरी वैक्स होती है ना, जो नॉन स्ट्रिप नहीं होती, जिसको हम विद स्ट्रिप यूज़ करते हैं, उसको ना माइक्रो में गर्म करना पड़ता है, मतलब वो फिर जो है वो यूज़ होती है, आपको बार बार जाना पड़ता है, देन स्ट्रिप यूज़ करनी पड़ती हैं। तो इसका ये बड़ा सुख था कि आप अपने कमरे में बैठे हुए हीटर ऑन करें और अपनी वैक्स को यूज़ करें, स्ट्रिप भी यूज़ नहीं करनी पड़ रही। तो मैं थोड़ी इसको लेके ना एक्साइटेड भी थी, लेकिन मेरा सारी एक्साइटमेंट, सारा चार्म जो है ना ज़ीरो में मिल गया जब मैंने इसको यूज़ किया। अब मैं ख़त्म तो इसको ज़रूर करूँगी भी, मैंने इतने इस पर पैसे लगाए हैं, लेकिन हीटर भी दूसरी वैक्स पे काम नहीं करता होता वो हीटर, इस वजह से कि उसका जो वाटर होता है वो इसको इतना थिक कर देता है कि वो यूज़ ही नहीं बाद में होती है। आपने देखा होगा अगर एक ही उस वैक्स को आप 3 से 4 दफ़ा माइक्रो में भी गर्म करते हैं ना, तो 5वीं दफ़ा वो इतनी हार्ड हो जाती है कि आप यूज़ नहीं कर पाते। आपको हर दफ़ा एक अलग पोर्शन ही गर्म करना पड़े, तो ही वैक्स जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं।